नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं एक बड़ा सॉल्यूशन आपके बीच लेकर आया हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर पावर सप्लाई को कैसे एक्टिवेट करें। अगर पीएफसी पावर सप्लाई है जिसमें एक से ज्यादा मॉसफेट लगे हैं, एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर है, एक से ज्यादा ऑप्टो कपलर है, उस पावर सप्लाई को कैसे एक्टिवेट करना है। अगर कोई सेट हमारे पास आया जिसमें पीएफसी पावर सप्लाई है या साधारण पावर सप्लाई है और एक मदरबोर्ड अलग है, अब मदरबोर्ड खराब हो गया, उसकी जगह सेम मदरबोर्ड हमें नहीं मिल पा रहा, अब उसमें हमें यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगाना है। तो यूनिवर्सल मदरबोर्ड 12 वोल्ट से चलेगा। अब इसे कैसे चलाएं? ये पावर सप्लाई तो तब एक्टिवेट होगी जब इसका ओरिजिनल मदरबोर्ड इसमें लगा होगा। यहां से एक केबल जाएगी, मदरबोर्ड में जाएगी, मदरबोर्ड एक्टिवेट होगा, मदरबोर्ड से पावर सप्लाई ऑन पीएस ऑन का सिग्नल आएगा। जैसे ही वो मिलेगा तब ये सप्लाई चलेगी। ये सप्लाई बैकलाइट भी जलाती है। पावर सप्लाई एकदम ओके है, मदरबोर्ड खराब है, नया मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे तो इस पावर सप्लाई को कैसे एक्टिवेट करें, आज ये सारा सॉल्यूशन आपको देता हूं। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। देखिए, किसी भी पावर सप्लाई का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है मैं आपको बताता हूं। पावर सप्लाई हमने बिजली में प्लग लगाया तो उसने सबसे पहला वोल्टेज निकालना है स्टैंड बाई वोल्टेज। अब स्टैंड बाई वोल्टेज 5 वोल्ट भी हो सकता है, 3.3 वोल्ट भी हो सकता है, जो भी वोल्टेज हो वो निकाला। अब ये 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जो निकाला है वो सीधे मदरबोर्ड में जाएगा, मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर नींद से जागेगा। अब प्रोसेसर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, प्रोसेसर को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए कोर वोल्टेज यानी कि 1.2 वोल्ट। अब वहीं से 1.2 वोल्ट बनाकर प्रोसेसर को एक्टिवेट कराएंगे, प्रोसेसर एक्टिवेट होगा, फिर उस 3.3 को वो यहां से रिटर्न भेज देगा और वो रिटर्न आकर पावर सप्लाई में फिर से जाएगा पीएस ऑन वाले पॉइंट पर, जिससे पावर सप्लाई एक्टिवेट होगी और सारे वोल्टेज जनरेट करेगी, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, जो भी उसको बनाना है। अब चूंकि यह मदरबोर्ड तो खराब हो चुका है, अब यह सारा प्रोसेस कैसे हो, इस पावर सप्लाई को हमें एक्टिवेट करना है। अगर यह मदरबोर्ड बदलते हैं, इसकी जगह दूसरा मदरबोर्ड लगाते हैं और इस पावर सप्लाई को हम एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, तो इसके साथ साथ हमें बैकलाइट ड्राइवर भी लगाना होगा जिससे बैकलाइट जलेगी। बहुत परेशानी वाला काम है। तो ऐसा काम किया जाए ना कि इस पावर सप्लाई को तो एक्टिवेट करा दें हम बिना मदरबोर्ड के। वो कैसे कराया जाता है आज आपको लाइव दिखा देता हूं। अभी तक किताबी ज्ञान बहुत हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी तरह के गुण सीखें, इस एलसीडी एलईडी में कभी मात ना खाएं, और मेरा यही उद्देश्य है कि आप सब चीजें जानें। तो पावर सप्लाई कैसे एक्टिवेट होती है बिना मदरबोर्ड के मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आज आपको बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताने वाला हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर पीएफसी पावर सप्लाई के बारे में कुछ बताइए। पावर सप्लाई अगर बिना मदरबोर्ड के एक्टिवेट करना हो तो कैसे करें। हमने मदरबोर्ड और पावर सप्लाई का वर्किंग प्रिंसिपल तो जान लिया, लेकिन ये काम कैसे करें, किताबी ज्ञान तो बहुत हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिले। आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूं जो आज से पहले अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी पावर सप्लाई को हमें एक्टिवेट करना है वो भी बिना मदरबोर्ड के, तो कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको पावर सप्लाई का वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूं क्या है। देखिए, पावर सप्लाई में हमने यहां से वोल्टेज दिए, एसी वोल्टेज गए। अब एसी वोल्टेज को इसका काम है एसी को डीसी बनाना। डीसी यहां 300 वोल्ट के आसपास बनेंगे। अब ये 300 वोल्ट से यहां 12 वोल्ट बनेंगे, 18 वोल्ट बनेंगे, 5 वोल्ट बनेंगे, 3.3 बनेंगे, अलग अलग वोल्टेज बनते हैं, किसी में 24 भी बनते हैं। लेकिन बिना मदरबोर्ड के इसमें केवल एक ही वोल्टेज बनेगा, वो है स्टैंड बाई वोल्टेज। वो क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूं कि पावर सप्लाई जैसे ही स्टार्ट होती है तो सबसे पहला वोल्टेज बनाती है स्टैंड बाई वोल्टेज। वो वोल्टेज 3.3 भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है। ये 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट सीधा मदरबोर्ड में जाता है।
अब मदरबोर्ड में गया, मदरबोर्ड के प्रोसेसर में पहुंचेगा, प्रोसेसर अभी एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोसेसर को चलने के लिए चाहिए कोर वोल्टेज, तो उसी 5 से कोर वोल्टेज बनेगा यानी 1.2 मिलेगा, प्रोसेसर एक्टिवेट होगा और वहां से फिर वो PS ऑन यानी कि पावर सप्लाई को ऑन करने वाला वोल्टेज यानी 3.3 या 5 वोल्ट रिलीज करेगा। वो रिलीज होकर वापस इसमें PS ऑन वाले पॉइंट में आएगा, तब ये पावर सप्लाई सारे वोल्टेज जनरेट करेगी, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, जो भी इसको करना है। तो अब मान लीजिए अगर इसका मदरबोर्ड खराब हो गया, हमें इसमें ये मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है, इस मदरबोर्ड को चलाना है, क्या करें, कैसे करें? इसको चाहिए 12 वोल्ट, ये तो 12 वोल्ट निकाल ही नहीं रही है क्योंकि इसमें तो केवल अभी स्टैंड बाई वोल्टेज निकल रहा है 5 वोल्ट। अब ये सारे वोल्टेज कैसे जनरेट करें, आज आपको वो सारे वोल्टेज जनरेट करने का तरीका देता हूं। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन कहीं दिया होगा जहां इसके सारे वोल्टेज लिखे होंगे कि कहां कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, इसको जूम करके देखिए, इसका आउटपुट कनेक्टर है ये। अब इस कनेक्टर के आसपास कहीं लिखा होगा, वो कहां लिखा है मैं दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है, जूम करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यहां देखिए, ये अलग अलग यहां लिखा है 5 वोल्ट, ग्राउंड, ये सब लिखा है, 13 वोल्ट, पावर डिम, NC, ग्राउंड, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, हमें इसमें देखना है कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई वाले कहां हैं, वो देखना है, और पावर ऑन कहां है। तो देखिए 5 वोल्ट और ये है पावर ऑन, ये है, यहां लिखा है 5 वोल्ट, यानी सबसे पहले जैसे ही पावर सप्लाई ऑन होगी तो ये वोल्टेज इसमें आएगा 5, और यहां कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। अब इसके बगल में लिखा है पावर ऑन, किसी में लिखा होता है PS ऑन। तो यहां से ये 5 वोल्ट निकलकर सीधे प्रोसेसर में जाएंगे, मदरबोर्ड के में, और मदरबोर्ड एक्टिवेट होगा, और मदरबोर्ड से जैसे ही PS ऑन वोल्टेज इस पर मिलेंगे, यानी ये इसका स्विच है, इसकी चाबी है, इस पर जैसे ही 5 वोल्ट टच होंगे, ये सारे वोल्टेज जनरेट कर देगी, 13 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो भी इसको बनाने हैं वो सारे वोल्टेज ये जनरेट कर देगी। ये सारा जो लिखा हुआ है ये इसका है, ये पिन है 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं और 7 आगे हैं, यानी इसको हम पलट कर देखेंगे तो 7 पॉइंट हमें आगे यहां दिखाई देंगे। तो उन सब का ये निशान ये दिए हैं। तो हमें इस 5 वोल्ट को, अब देखिए इसको एक्टिवेट करना है, तो इस 5 वोल्ट को हम इससे जोड़ देंगे, हम यही जोड़ देंगे, तो ये समझेगी पावर सप्लाई कि प्रोसेसर से ये वोल्टेज आए हैं, तो ये सारे वोल्टेज जनरेट कर देगी। हमें स्टैंड बाई वोल्टेज को PS ऑन से जोड़ देना होगा। कैसे जोड़ते हैं मैं आज आपको लाइव दिखाता हूं, वोल्टेज बनाकर दिखाता हूं। देखिए कैसे करते हैं, मैं जूम आउट करता हूं, मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें 5 वोल्ट का पॉइंट है, ये यानी स्टैंड बाई वोल्टेज यहां से बने, इन्हें हमें इससे मिलाना है PS ऑन से। अब हम इस पावर सप्लाई को पलट देते हैं, तो ये दोनों पॉइंट पलटने के बाद इस साइड आ जाएंगे। हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है इस साइड के, तो इन्हें पलटेंगे तो ये इस साइड आ जाएंगे। मैं इनको पलटता हूं, देखिए मैंने ये पलट दिया ऐसे, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, मैं अब थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, ये मैंने कर दिया जूम। अब देखिए मैं इसको बीचों बीच लाता हूं, ये आ गया। अब आपको दिखाई देगा कि ये देखिए, ये पॉइंट है, इसमें ये स्टैंड बाई का पॉइंट है और ये PS ऑन का पॉइंट है और ये ग्राउंड है। तो हम एक पिन ग्राउंड पर लगाएंगे और यहां वोल्टेज नापेंगे, क्या यहां वोल्टेज आए, और यहां आ रहे हैं तो हम इसे इससे यहां देखेंगे क्या यहां 13 वोल्ट आए, नहीं आए तो इन दोनों को मिलाते ही क्या यहां आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर दिया है और मल्टीमीटर भी रख दिया है। अब आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे पावर सप्लाई को एक्टिवेट कराया जाता है। देखिए
जो पीछे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है उसके हिसाब से ये दोनों ग्राउंड हैं, ये स्टैंड बाई है, ये पावर सप्लाई ऑन है और ये आउटपुट है यहाँ का ये वाला। तो देखें, हम पहले देखते हैं ग्राउंड से क्या यहाँ आउटपुट आ रही है। जी नहीं, यहाँ कोई आउटपुट नहीं है, अभी कोई आउटपुट नहीं है। अब देखते हैं क्या यहाँ स्टैंड बाई वोल्टेज है। देखिए 5 वोल्ट हमें स्टैंड बाई के मिल गए। अब यहां तब तक वोल्टेज नहीं आएंगे जब तक ये 5 वोल्ट पीएस ऑन से नहीं मिलेंगे। ये 5 वोल्ट प्रोसेसर में जाएंगे, प्रोसेसर से पीएस ऑन आएगा और इस पर टच होगा तो ये एक्टिवेट होगी और यहां से 12 वोल्ट रिलीज कर देगी। तो हम इन दोनों को मिला देते हैं। मैं आपको लाइव मिलाकर दिखाता हूं। देखिए, मैं इसको यहां मिलाऊंगा, ये स्टैंड बाई वोल्टेज यहां 5 और यहां है पीएस ऑन, पावर सप्लाई ऑन। मैं इन दोनों को जैसे ही टच करूंगा यहां 12 वोल्ट रिलीज हो जाएंगे। देखिए, जैसे ही मैं इनको मिलाता हूं, ये मैंने मिलाए, ये 12 वोल्ट आ चुके हैं। देखिए 12.86। मैं इसको छोड़ूंगा, ये वोल्टेज चले जाएंगे, फिर मिलाऊंगा, फिर आ जाएंगे। ये है पावर सप्लाई को चलाने का तरीका। हमने स्टैंड बाई वोल्टेज जो यहां आ रहा था, मैं फिर से दिखाता हूं। देखिए ये 5 वोल्ट यहां आएंगे, देखिए ये लगाया, ये 5 वोल्ट और यहां अभी कोई वोल्टेज नहीं है। तो इस 5 से इसको मिलाया, ये है पीएस ऑन, जो हमें इसका जो चित्र बना हुआ था उसमें लिखा था। ज्यादातर हर सप्लाई में लिखा होता है कि पीएस ऑन कौन सा है और स्टैंड बाई कौन सा है। स्टैंड बाई पे जो 5 वोल्ट या 3.3 आते हैं उसे आप पीएस ऑन से मिला दीजिए, यहां से वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे जो वोल्टेज इसमें से निकलने हैं। लेकिन दोस्तों फिर से सवाल में से सवाल पैदा कीजिए। फिर मेरे पास एक और कमेंट आया कि अगर किसी में लिखा नहीं है तब क्या करें। किसी में नहीं लिखा कि पीएस ऑन कौन सा है, बैकलाइट ऑन कौन सा है और स्टैंड बाई कौन सा है और 12 वोल्ट कौन सा है। अब कैसे पता करें बैकलाइट ऑन? इसमें बैकलाइट का सिस्टम भी होता है दोस्तों, पावर सप्लाई के अंदर बैकलाइट सेक्शन भी होता है। तो हमें जैसे हमने पावर सप्लाई को एक्टिवेट किया ऐसे ही हम बैकलाइट को भी एक्टिवेट करते हैं। बैकलाइट में भी बीएल ऑन पर ये वोल्टेज देने होते हैं तो बैकलाइट चालू हो जाती है। तो अब जिसमें नहीं लिखा, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप 10K का एक रजिस्टर ले लें। आप सबसे पहले एक ग्राउंड पर हमने पिन लगाई और ये वोल्टेज तो चेक कर सकते हैं कि 5 वोल्ट कहाँ आ रहे हैं, 5 या 3.3। तो ये हमें मिल गए। ना भी लिखा हो तो मिल जाएंगे ये वोल्टेज, तो ये तो आने ही आने हैं। ये आ गए। इसके बाद यहां से एक रेजिस्टेंस लगाइए 10K की और उसको आप टच कर करके देख लीजिए। गलत जगह टच होगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सही जगह टच होते ही आउटपुट से 12 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे, 18 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। दैट्स ऑल दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने ये प्रोसेस देख लिया होगा और पावर सप्लाई को कैसे एक्टिवेट करना है ये आप जान गए होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस तरह के प्रैक्टिकल आपको जानने हैं, नए नए प्रैक्टिकल सीखने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप लाइव ये सीखना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। अगर ज्यादा दूर हैं, आप हमारे पास नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ज्वाइन करें। हर महीने की 1 तारीख को हमारा नया बैच शुरू होता है। 1 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हम गारंटी देते हैं। सीआरटी वाले भाइयों के लिए तो विशेषकर ये रामबाण है। हमारा क्लास ज्वाइन करें और 1 महीने में अपने आप को फुल अपडेट करें। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। केवल 7 दिन के लिए आप आइए ऑफलाइन। हमारे यहाँ रहने खाने की सारी व्यवस्था है और हमारी जो प्रैक्टिकल लैब है इसमें सारी सुविधाएं हैं। हर तरह का प्रैक्टिकल आप कर पाएंगे। बॉन्डिंग मशीन भी मैं आपको चलाना सिखाऊंगा। बिना बॉन्डिंग मशीन के क्या क्या फॉल्ट बनाए जा सकते हैं वो बनाना बताऊंगा। पैनल का हर फॉल्ट बनाना सीखेंगे आप। पावर सप्लाई से लेकर मदरबोर्ड और मदरबोर्ड से लेकर बैकलाइट और बैकलाइट से लेकर पैनल तक सब कुछ खत्म। पूरा सब कुछ बनाने का तरीका मैं आपको दूंगा, खुद स्वयं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो अगर आपको हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, ऑफलाइन आना है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर महीने की 5 तारीख और 20 तारीख 2 बैच होते हैं ऑफलाइन के। लेकिन इस मार्च के महीने में होली का त्योहार है, इसीलिए हमने 20 तारीख वाला क्लास
आगे लेकर 16 पर आ गए। अगला बैच हमारा 16 तारीख से शुरू होना है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। और पहला बैच हमारा ये 5 तारीख से शुरू है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।